मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिन्हें हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता जनाब, हौसलों से उड़ान होती है। तो आइए एक नई उड़ान के साथ हाइट एंड डिस्टेंस को शुरू करते हैं, नए टॉपिक की ओर, उसके कुछ सवालों को देखते हैं। तो इसलिए आप लोग लगन से लगे रहिए और मेहनत कीजिए, ज़रूर आप लोग भी एक दिन अच्छे करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के लिए। तो आइए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक सर्कस है और एक खंबे से ज़मीन का क्या है, डोर लगा हुआ है। डोर की लंबाई 20 मीटर दे रखा है और कोण 30 डिग्री है। तो क्या खंबे की ऊंचाई पूछ रहा है। तो माना कि खंबे की ऊंचाई क्या है, अगर एच मानते हैं, माना कि खंबे की ऊंचाई क्या है, एच मीटर। माना कि खंबे की ऊंचाई एच मीटर। अब देखिए क्या क्या दे रखा है, ये कर्ण है और लंब और कर्ण दे रखा है। आप लोग लाल बटे काका मैंने बताया था कि इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, लाल बटे काका। तो लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में आता है। तो लंब और कर्ण दे रखा है, अर्थात क्या लगाएंगे, साइन थीटा। और साइन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। थीटा कितना है, 30 डिग्री है, तो साइन 30। लंब कितना है, एच है, और कर्ण कितना है, 20 है। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। और एच 20 क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2h बराबर क्या हो गया, 20। तो यहाँ से h बराबर क्या निकल के आएगा, 20 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 10 मीटर। तो खंबे की ऊंचाई कितना हो गया, 10 मीटर हुआ। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम एक एक क्वेश्चन यहाँ पे कराएंगे और सारा सिलेबस कंप्लीट करते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है कि एक पेड़ है, आंधी से टूट गया है, उसका टूटा हुआ भाग शिखर जो है ज़मीन से आके लगा 8 मीटर की दूरी पर। तो पूछा जा रहा है कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है। माना कि पेड़ की ऊंचाई क्या है, एच मीटर, ठीक है। माना कि पेड़ की ऊंचाई एच मीटर है, ठीक है। और ये जो भाग बच गया वो कितना बच गया, एक्स मीटर अगर ये बच गया, ठीक है। तो ये जमीन कितना पेड़ टूटा, यानी कि टोटल एच है और एक्स हिस्सा इसका बच गया, यानी कि ये जो बचा एच माइनस एक्स मीटर बच गया, ठीक है। ये जो टूट गया यही आया एच माइनस एक्स। तो अब क्या करेंगे, लंब और आधार दिया हुआ है और कर्ण भी है, आधार भी है। तो कोई दो त्रिकोणीय अनुपात लेके चलते हैं। चलिए त्रिभुज एबीसी से करते हैं। तो पहले लंब और आधार किस tan का होता है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। tan थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है। लंब कितना है, x है, और आधार कितना है, 8 है। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 और x/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3x इक्वल 8, और इसलिए x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 8/√3। समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा चलते हैं, एक कर्ण और आधार। कर्ण और आधार किस में होता है, कॉस में होता है। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार बटे कर्ण। थीटा कितना है, 30 डिग्री थीटा है, 30। आधार कितना है, 8 मीटर, और कर्ण क्या है, एच माइनस एक्स है, ठीक है। कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2, 8/h माइनस एक्स। क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3h h माइनस एक्स और 8 दूनी 16।
एच माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 16/√3। ठीक है, चलिए अब क्या है, यहाँ पे क्रॉस गुना करना था तो क्या आया एच माइनस एक्स बराबर 16/√3। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर हो गया माइनस एक्स का पॉजिटिव हो जाएगा 16/√3 प्लस एक्स। और समीकरण एक्स एक में क्या था, एक्स का मान 8/√3 था, यहाँ मान रख लेंगे तो एच बराबर क्या आ जाएगा 16/√3 प्लस 8/√3। और ये कहाँ से हुआ, समीकरण एक से। ठीक है, एच बराबर क्या हो जाएगा √3, इसका एलसीएम आ जाएगा, क्या हो जाएगा 16 प्लस 8, अर्थात एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच इक्वल 24/√3। √3 हटाने के लिए क्या करते हैं, √3 से ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा 24/√3 और √3 से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा और 3 8 24। तो एच बराबर क्या निकल के आ गया 8/√3 और यही हमारा क्या है आंसर। पेड़ का ऊंचाई कितना हो गया 8/√3। तो अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, एक ठेकेदार पार्क में दो तरह का फिसल पट्टी बनाता है, एक है जो 5 वर्ष के बच्चे के लिए है, दूसरा है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए है, फिसल पट्टी की जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर है और उस कोण 30 डिग्री दे रखा है। तो फिसल पट्टी की लंबाई पूछ रहा है, अर्थात यहाँ से बैठ के फिसलेगा। अगर हम मान लीजिए x मीटर मानते हैं, ठीक है, और इसमें 5 वर्ष से अधिक वालों के लिए क्या है कि 3 मीटर ऊंचाई की फिसल पट्टी है और इस फिसल पट्टी की लंबाई पूछ रहा है। इसमें भी मान लीजिए फिसल पट्टी की लंबाई x मान लीजिए। नाम अगर देना चाहे तो A, B, C और इसका D, E, F। तो आइए पहले चलते हैं त्रिभुज ABC से, पहले वाले 5 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों के लिए। तो क्या है, लंब दे रखा है और कर्ण दे रखा है। लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में आता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है, लंब कितना है 1.5 है और कर्ण कितना है x है। साइन 30 का मान कितना आता है 1/2 होता है और 1.5/x। इस कंडीशन में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो x का मान निकल के क्या आ जाएगा 1.5 में जब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 गुना 3 मीटर। तो 5 वर्ष से छोटे उम्र वाले बच्चों के फिसल पट्टी की लंबाई कितना है 3 मीटर। अब 5 वर्ष से अधिक वाले बच्चों के लिए करते हैं। तो अब 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों की फिसल पट्टी की लंबाई, तो अब चलिए त्रिभुज DEF से देखते हैं, DEF से। तो इसमें भी जरा देखिए क्या क्या दे रखा है, लंब दे रखा है और कर्ण दे रखा है। लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में आता है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। साइन थीटा कितना है, थीटा 60 है और लंब कितना है 3 है और कर्ण कितना है x। साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 = 3/x। क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो √3x इक्वल क्या होगा 3 दूना 6, इसलिए x बराबर क्या निकल के आएगा 6/√3। अब √3 हटाने के लिए क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे गुना किए तो क्या हो गया 6/√3 और √3 से √3 मिलकर कितना हो गया 3 दूना से कम उम्र वाले बच्चों की फिसल पट्टी की लंबाई कितना हो गया 3 मीटर। 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के फिसल पट्टी की लंबाई कितना हो गया 2/√3 मीटर। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दे रखा है कि एक मीनार है, मीनार से 5 बिंदु की दूरी दे रखा है और थीटा दे रखा है और मीनार की ऊंचाई पूछा जाएगा। तो देखिए एक मीनार है और मीनार से 5 बिंदु की दूरी कितना है, वो दे रखा है आपको 30 मीटर, और मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है कितना है, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई पूछा जा रहा है। तो माना कि मीनार की ऊंचाई क्या है, h मीटर मान लिया, ठीक है। माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है, माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज ABC से क्या करना है, देखिए लंब और आधार दे रखा है। लंब आधार किस में आता है, tan में आता है। तो tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, लंब अपन आधार। लंब क्या है, BC है और आधार क्या है, AB है। थीटा कितना डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री। तो tan 30, लंब कितना है h और आधार है 30। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 और h अपॉन 30। इस प्रकार इस क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो √3h बराबर क्या हो जाएगा, 30, और यहाँ से h का मान क्या आएगा, 30 अपॉन √3। अब √3 हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 √3 अपॉन 3 और 10 या 30। तो h का मान कितना आ गया, 10 √3 मीटर। तो मीनार की जो ऊंचाई हुआ कितना हो गया, 10 √3 मीटर। तो आप लोग अगर त्रिकोणमिति टेबल अगर नहीं याद है तो उसको जरूर याद कर लीजिएगा। मेरा एक वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री टेबल, वो कैसे बनता है, किस प्रकार उसको याद रख सकते हैं, मैंने समझाया है। जरूर उसको देख लीजिएगा, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में ट्रिग्नोमेट्री टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जरूर मेरा वीडियो देख लीजिएगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में क्या है कि एक जमीन से पतंग की ऊंचाई दे रखा है, 60 मीटर की ऊंचाई पे क्या उड़ रहा है, पतंग उड़ रहा है, और पतंग की जो डोर है उसका जो कोण दे रखा है 60 डिग्री। तो डोर की लंबाई पूछ रहा है। तो माना कि डोर की लंबाई क्या है, x मीटर है। क्या किया, मैंने मान लिया, माना कि डोर की लंबाई क्या है, x मीटर है। डोर की लंबाई x मीटर है। इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, लंब दे रखा है और कर्ण दे रखा है। लंब और कर्ण किस में होता है, लाल बटे काका से आप लोग ध्यान में रखिएगा, साइन का होता है। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, लंब हो गया BC और कर्ण क्या हो गया, AC। थीटा कितना है, 60 डिग्री है। तो साइन 60, लंब है 60 और कर्ण कितना है, x है। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 और 60/x। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो √3x हो जाएगा, √3x और 60 गुना 120। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 120/√3। देखिए यहां से रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, 120/√3 है। तो √3 से क्या किए, ऊपर नीचे गुना किए, अंश और हर में। तो क्या हो जाएगा, 120√3 और नीचे क्या होगा, √3 से √3 में मल्टीप्लाई होगा। तो एक 3 हो लेते हैं, कैसे, √3 से √3 में √9 होगा और 9 का वर्गमूल 3। तो इसलिए जब कभी पेयर में हो, सेम डिजिट हो
और उसका जब मल्टीप्लाई हो तो एक डिजिट ले लेते हैं। तो √3 इंटू √3 है तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 से 120 कट गया 40 बार। तो डोर की लंबाई क्या निकल के आ गया 40√3 मीटर। ये हो गया डोर की लंबाई। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में कि 30 मीटर एक भवन की ऊंचाई दे रखा है। कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है। लड़की की लंबाई कितना है 1.5 मीटर है। लड़के की लंबाई 1.5 मीटर है। जब वो लड़का भवन की ओर जाता है तो उसका उन्नयन कोण 30 से क्या हो जाता है 60 हो जाता है। अभी दूर है तो थोड़ा कम ऊंचा आप उठाना पड़ा उसे देखने के लिए। जब नज़दीक जाएगा तो थोड़ा ऊंचा देखना पड़ेगा, कोण ज़्यादा बनेगा। तो ये पूछा जा रहा है कि लड़का कितना मीटर दूरी तय किया भवन की ओर। तब देखिए टोटल ऊंचाई जब 30 मीटर है और लड़के की लंबाई 1.5 मीटर है तो ये लंबाई कितना हो जाएगा 30 में से 1.5 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 28.5 मीटर। ठीक है 28.5 मीटर। अब क्या करना है देखिए, तो लंब दे रखा है और आधार मान लीजिए कि ये टोटल y मीटर की दूरी पर है लड़का। भवन और लड़के के बीच की दूरी y मीटर है। अगर उसने x मीटर चला और उसका 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया कोण, तो कितना भी उसे और चलना बाकी है। y में से x घटा देंगे तो उतना बाकी है चलना। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्या करते हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं DCF। ठीक है त्रिभुज DCF से तो क्या क्या दे रखा है, लंब और आधार दे रखा है। तो लंब आधार किसमें होता है, tan में होता है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है तो लंब क्या है CF और आधार क्या है DF। थीटा कितना डिग्री है 30 है। तो tan 30 लंब कितना है 28.5 है और आधार कितना है y है। tan 30 का मान कितना होता है 1/√28.5/y। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो y का मान क्या निकल के आएगा, y का मान निकल के आएगा 28.5/√3। ठीक है अब छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं ECF। इसमें भी क्या है देखिए लंब और आधार दे रखा है। तो त्रिभुज ECF से इसमें भी लंब और आधार दे रखा है। लंब आधार किसका होता है tan का होता है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है लंब बटे आधार। थीटा कितना 60 डिग्री है। तो tan 60 लंब कितना है, लंब सेम है 28.5। आधार कितना है y माइनस एक्स। ठीक है आधार कितना है y माइनस एक्स। tan 60 का मान कितना होता है अंडर। देखिए अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर √3 से √3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा और 28.5 में 3 से गुना करेंगे है कि नहीं। तो 28.5 इंटू 3 और क्या हो जाएगा माइनस का √3x इक्वल 28.5। ठीक है आप देखिए जरा ये √3 को क्या लेंगे उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसको इधर लिया है तो 28.5 इंटू √3 माइनस 28.5/√3x। ऐसा इसलिए कि या तो आप इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए फिर इसको आके माइनस कर दीजिए, लेकिन क्या है कॉमन दिख रहा था इसलिए हमने मल्टीप्लाई नहीं किया। अब देखिए 28.5 अगर कॉमन ले लेते तो यहाँ क्या बचेगा 3 - 1 बराबर √3x। और 28.5 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 और क्या हो जाएगा √3x। 28.5 में 2 से गुना कीजिए तो 28 दूना 56 और 1 57। तो √3x बराबर क्या आ गया
57। तो x बराबर क्या होगा 57/√3। और जब √3 हटाएंगे तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए अंश और हर में। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 57/√3/3, और 3 से 57 19 बार कट गया, तो x का मान क्या आ गया 19/√3 मीटर। तो कितना मीटर भवन की ओर चला 19/√3 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि एक 20 मीटर ऊंचाई की भवन है और भवन के शिखर पर एक मीनार है, और मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तल से 45 है और शिखर से कितना 60 डिग्री का उन्नयन कोण है। तो मीनार की ऊंचाई पूछा जा रहा है कि कितना होगा। तो मैंने क्या माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है। क्या किया, माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है। माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, अब देखिए, और ये क्या मान लिए x मीटर मान लिए। ठीक है, तो क्या है लंब और आधार दे रखा। दो ट्रायंगल है, एक तो ABD है और एक ABC है। तो पहले छोटा वाला से करते, चलिए ABD लेते हैं। तो त्रिभुज ABD से क्या है लंब और आधार दे रखा है। लंब और आधार किस में होता है tan थीटा, लंब बटे आधार। लंब क्या है BD है और आधार कितना है AB है। थीटा कितना है 45 डिग्री है, तो tan 45। लंब कितना है 20 मीटर है और आधार कितना है x है। और tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है 20/x। क्रॉस गुना करेंगे तो x का मान कितना आ गया 20 मीटर आ गया। ठीक है, अब आते हैं बड़े वाले ट्रायंगल की ओर। ठीक है, अब त्रिभुज ABC से करते हैं। तो क्या होगा इसमें, ये मीनार की ऊंचाई और भवन की ऊंचाई दोनों ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा h+20 हो जाएगा, है कि नहीं। टोटल ऊंचाई h+20। तो इसमें भी क्या है लंब और आधार दे रखा है। ये समीकरण 1 हो गया। लंब आधार क्या होता है tan में होता है। तो देखिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और थीटा का मान कितना है 60 है ना। थीटा का मान 60 है। लंब कितना है h+20 और आधार कितना है x। tan 60 का मान कितना होता है √3। ठीक है, बराबर h+20/x। क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा √3x बराबर h+20। और x का मान क्या 20 है, तो यहाँ x का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा 20/√3 बराबर h+20। समीकरण इससे x। तो h का मान क्या हो जाएगा, जब 20 पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 20/√3 - 20। ठीक है, 20 कॉमन आ रहा है तो 20 कॉमन ले लेंगे, तो 20 कॉमन ले लिए, क्या बच गया √3 - 1 मीटर। या तो यहीं पे आंसर छोड़ दीजिए या √3 का मान डालिए। √3 का मान कितना होता है, √3 का मान होता है 1.732। √3 का मान डालिए और वहाँ से 1 माइनस करके और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वहाँ से भी मान आ जाएगा h का मान। नहीं तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। तो इस तरह से मीनार की ऊंचाई कितना हो गया 20 कोष्टक √3 - 1 मीटर। तो क्वेश्चन 7 कंप्लीट हुआ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। एक पेडिस्टल है और पेडिस्टल के शिखर पे क्या है 1.6 मीटर की मूर्ति है, और भवन पेडिस्टल से कुछ दूरी पे, जमीन के कुछ दूरी पर मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री है, और पेडिस्टल के शिखर से उन्नयन कोण कितना है
45 डिग्री है, तो पेडिस्टल की ऊंचाई माना पूछ रहा है। तो ये क्या हो गया, मान लीजिए कि जमीन से कितना दूरी पर है, x मीटर की दूरी पर है, और पेडिस्टल की ऊंचाई कितना है, h है। माना कि पेडिस्टल की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, आइए तो पहले ले लेते हैं पेडिस्टल वाला त्रिभुज ABD। ठीक है, त्रिभुज ABD से करते हैं। तो क्या क्या दे रखा है, लंब और आधार दे रखा है। तो लंब आधार किस में आता है, tan में आता है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, लंब जो बिंदु है वो BD है, और आधार क्या है, AB है। थीटा कितना डिग्री है, 45 है। tan 45, BD H और आधार x। tan 45 का मान 1 और h बटे x। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, h बराबर x निकलता है। ये हो गया समीकरण 1। अब चलते हैं त्रिभुज ABC में, बड़े वाले में, मूर्ति वाले में। त्रिभुज ABC से इसमें भी क्या दे रखा है, टोटल लंब है और ये आधार है। अब बताइए, जब पेडिस्टल की ऊंचाई h मीटर है और मूर्ति की 1.6 है, तो टोटल कितना हो गया, h प्लस 1.6। ठीक है, तो इसमें भी क्या दे रखा है, लंब है और आधार है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। ठीक है, थीटा कितना है, 60 डिग्री है। tan 60 बराबर लंब कितना है, h प्लस 1.6 और आधार कितना है, x है। tan 60 का मान कितना होता है, √3। अब देखिए यहाँ h को क्या किए, पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, √3h माइनस h इक्वल 1.6। यहाँ से h कॉमन आ रहा तो h कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, √3 माइनस 1.6। तो h का मान क्या आ जाएगा, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। अगर यहाँ आप नहीं छोड़ना चाहते हैं तो और मल्टीप्लाई से हर का परिमेयीकरण कीजिए। तो क्या करेंगे, √3 प्लस माइनस से गुना कर देंगे। जब √3 प्लस माइनस से गुना करेंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू √3 प्लस 1। और यहाँ देखिए फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब h बराबर क्या होगा, 1.6 √3 माइनस 1 अपॉन √3 का वर्ग कितना, क्या होगा, h बराबर देखिए ऊपर वाले को यही रहने 1.6 इंटू √3 प्लस 1। नीचे क्या हो रहा है, देखिए √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 3 में से गया तो 2। अगर भाग देंगे इसमें तो क्या होगा, 0.8 बार कट जाएगा,
0.8 इंटू √3+1। और यही क्या हुआ, पेडिस्टल की ऊंचाई हुआ। पेडिस्टल का ऊंचाई पूछ रहा था, तो ये 0.8 इंटू √3+1 मीटर।